मूल जो रोग है जीव का वो है जन्म मरण का रोग। और जब तक जन्म मरण का रोग नहीं मिटेगा, मुक्ति नहीं होगी, भवाटवी में चक्र में जब घूमते रहेंगे हम, तब तक सुख दुख तो आता ही रहेगा। इसीलिए मूल रोग मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मूल रोग मिटाने के लिए सबसे बड़ा कोई औषध है तो वो सत्संग और ईश्वर की भक्ति है। सत्संग से आदमी का जो अज्ञान है वो अज्ञान मिटता है। आदमी का अज्ञान मिटता है तो उसकी पाप वृत्ति मिटती है, पाप कर्म मिट जाते हैं, तो फिर उसको भुगतने के लिए जन्म मरण में आना नहीं पड़ता है, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। सबसे बड़ी दवा है सत्संग और ईश्वर की भक्ति। किंतु आदमी को वो अच्छा नहीं लगता है। आदमी को सस्ती दवाई चाहिए, कोई धागा बांध देने से हमारा अच्छा हो जाए, कुछ ऐद बांधने से हमारा अच्छा हो जाए, ये करने से हमारा अच्छा हो जाए। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। कर्म का सिद्धांत पक्का है। जिसको सुखी होना है उसको पहले तो कर्म करने में ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर वाला कभी भी माफ कर सकता है, किंतु कर्म किसी को माफ नहीं करता है। किए हुए कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। हमें कर्म अच्छे नहीं करने हैं, कर्म बुरे करने हैं और सुखी होना है। कुछ न कुछ सस्ता उपाय ढूंढ के सुखी होने के लिए हम दौड़ते फिरते रहते हैं। ये गलत मार्ग है। सत्संग करो और अज्ञान मिटाओ और जीवन में कोई प्रकार का कभी पाप नहीं करना। नहीं चोरी, नहीं लूट, नहीं धोखेबाजी, कोई कर्म बुरा क्यों करना। हम इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, एक दिन मेहमान बन के आए हैं ना। जैसे अब हम गुजरात से यहाँ इंदौर में आए हैं तो 7 दिन के लिए आए हैं, 8वें दिन फिर गुजरात चले जाएंगे। वैसे इस दुनिया में भी हम सब आए हैं तो कोई परमानेंट नहीं आए हैं, मेहमान बन के आए। एक दिन इस दुनिया को छोड़ के हम सबको जाना है और यहाँ हमारा कोई नहीं है। जो सगे संबंधी मिलते हैं ना वो भी कर्मानुसार मिलते हैं। हाँ, जो कोई सगे संबंधी, क्योंकि जीव का कोई सगा संबंधी नहीं है। जीव अकेला ही इस दुनिया में आता है, अकेला इस दुनिया से जाता है, कोई साथ में आते नहीं है। कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, साथ में कोई भी नहीं आएगा। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आपको मुझ में कितनी प्रीति है। तो पति ने कहा कि मुझे तुझ में बहुत प्रीति है, अतिशय प्रीति है, प्राण प्रिय हो तुम मेरी। तो पत्नी ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे। पति कहता है कि तुम्हारे विरह में मैं पागल बन जाऊंगा। तो तुम्हारे विरह में मैं पागल बन जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि तुम दूसरी शादी करोगे कि नहीं करोगे। तो उसने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है, यहां कोई किसी का नहीं है। जो सगे संबंधी मित्र मंडल इकट्ठे होते हैं, कर्मानुसार होते हैं। पूर्व जन्म का हमारा कर्म अच्छा है तो अच्छे लोग हमको मिलते हैं, सुखी करते हैं। पूर्व जन्म के कर्म बुरे हैं तो बुरे लोग हम सबको मिलते हैं और वो हमको दुखी करते हैं। यहाँ जीव का सगा कोई नहीं है, जीव का संबंधी कोई नहीं है। और इसीलिए ये शरीर से लेकर, जो शरीर भी होता है ना, कोई कोई को आप देखेंगे कितना अच्छा शरीर मिल जाता है, जन्म से लेकर मरते दम तक कभी भी दवाई की एक गोली भी नहीं खानी पड़ती है और इतना सुख देता है शरीर, कभी कोई बीमारी ही नहीं होती है। और कोई कोई को आप देखेंगे कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो जाती है। एक तो जन्म ही अस्पताल में होता है सिजेरियन करके, बस बचपन से ही कोई न कोई रोग ही रहता है। और वैसे परिवार में शरीर भी कर्मानुसार मिलता है, परिवार भी कर्मानुसार मिलता है। किसी किसी को ऐसा अच्छा परिवार मिल जाता है, सुखी सुखी ही करता रहता है, और किसी किसी को परिवारजन ऐसे मिल जाते दुखी दुखी करते रहते हैं। दशरथ राजा आज बोलते हैं, आज दशा मेरी भी ऐसी, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे,
विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोई, तेरा दर्द न जाने कोई। चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होई, तेरा दर्द न जाने कोई। और जब अपने ही विरोध में जाते हैं, दुख देते हैं, और तब आदमी को बहुत एहसास होता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था।